तो इस वीडियो के लिए मैं आपको बता रहा हूं 5 चीजें जो आप फॉलो कर सकते हैं एक सक्सेसफुल म्यूजिक करियर के लिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शिवराज ड्रीम आफ्टर कॉज से और आज आप देख रहे हैं मेरा वीडियो जिसमें मैं आपको बता रहा हूं 5 चीजें जो आपको फॉलो करना जरूरी है अगर आप एक सक्सेसफुल म्यूजिक करियर अचीव करना चाहते हैं तो। और अगर आप उनमें से हैं जो सोच रहे हैं कि ये कोई ट्यूटोरियल वीडियो है जहां पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करके हर चीज दिखाने वाला हूं और आपको मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाने वाला हूं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। आप अगला वीडियो देख सकते हैं, दूसरा वीडियो देख सकते हैं, जो चाहे वो देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कुछ चीजों के बारे में, कुछ जरूरी चीजों के बारे में जो मैंने अपने लाइफ में फॉलो किया है और जो मैं चाहता हूं कि आप भी फॉलो करें, ताकि आपका जो म्यूजिक करियर का जर्नी है वो बहुत आसान हो जाए और इजीली आप सक्सेस अचीव कर सकें। और ये जो 5 चीजें हैं मैंने ये अपने लाइफ पे भी फॉलो किया है, जहां पे मैं अभी हूं, जो मैंने अचीव किया है, शायद इन 5 चीजों का बहुत बड़ा रोल रहा है। और ये मैंने चेंज नहीं की है, ये आप हैबिट्स कह लीजिए, सीक्रेट्स कह लीजिए, कुछ चीजें कह लीजिए, लेकिन इनको मैंने चेंज नहीं किया है। क्योंकि मैंने खुद से ये प्रॉमिस किया था कि मैं ये चीजें चेंज नहीं करने वाला हूं, नो मैटर मुझे कितना कोई इन्फ्लुएंस करे। तो मैं चाहता हूं कि आप भी कुछ इसी तरीके से डिसीजन बनाएं। अगर आप किसी चीज के बारे में श्योर हैं तो आप उन चीजों को चेंज ना कीजिए, नो मैटर आपको कोई भी कितना इन्फ्लुएंस करे। और जो पहली चीज है इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो है हैविंग अ विजन, यानी कि एक नजरिया होना, एक स्पेसिफिक नजरिया होना बहुत जरूरी है। वेदर आप एक वोकलिस्ट बनना चाहते हैं, गिटारिस्ट बनना चाहते हैं, सिंगर सॉन्गराइटर बनना चाहते हैं, प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप ये चीज को जाने कि आप क्या बनना चाहते हैं। क्या आप एक ग्रैमी आपका टारगेट है? क्या आप बॉलीवुड में सिंग करना चाहते हैं? क्या आप इंटरनेशनल मार्केट में, क्या आप बिलबोर्ड्स पे आना चाहते हैं? तो आपका टारगेट क्या है? तो ये सेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता कि आपका टारगेट कहां पे है, आप हर जगह इधर उधर भटकेंगे तो आपको फोकस रहने में भी प्रॉब्लम होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने काम पे, अपने टाइम पे, अपने जर्नी के वक्त फोकस रहे, तो ये बहुत ज़रूरी है आप एक टारगेट सेट करें ताकि आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकें। क्योंकि आपको ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि आप वही अचीव करेंगे, अच्छा आप वही चीज़ पे शाइन करेंगे जहाँ पे आपका दिल है, जहाँ पे आप एग्जैक्टली अच्छा कर सकते हैं और जो आपका फोर्टे है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक टारगेट सेट कीजिए, एक एम सेट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग, उसके इर्द गिर्द आप काम कीजिए, ताकि आप डिसीजंस इजीली बना सके, आप फोकस रह सके और फाइनली आपका जो मेन टारगेट है, जो आपने प्लान कर रखा है, उसको भी बहुत जल्दी अचीव कर सके। तो दूसरी जो चीज़ है मेरे ख्याल से वो है डेयर टू एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हिम्मत रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप पे एक्सपेरिमेंट करने का हिम्मत है, अगर आप पे वो हिम्मत है कि आप जाके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। तो वेदर आप एक म्यूजिशियन है, सिंगर सॉन्ग राइटर है, ऑडियो इंजीनियर है, म्यूजिक प्रोड्यूसर है, आपको हमेशा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। क्योंकि इस बात को आप समझिए कि जितनी अच्छी चीज़ें, जितनी नई चीज़ें हुई है दुनिया में, वो एक्सपेरिमेंट से ही हुई है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसने कॉपी करके हुआ है। कोई अगर चीज़ ऑलरेडी जो प्रेजेंट था उसको रिपीट करके कुछ नहीं हुआ है। जब लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, जब अपने कंफर्ट जोन से लोग बाहर आए हैं, जब कुछ नया करने का कोशिश करा है लोगों ने, तब जाके कुछ नया अचीव हुआ है, तब जाके कुछ अच्छा अचीव हुआ है। और मैंने बहुत सारे म्यूजिशियंस को देखा है जो घबराते हैं एक्सपेरिमेंट करने से। वो सोचते हैं कि ये करेक्ट नहीं होगा, उनको लगता है कि कोई तरीका होता है जो जिसके बाहर हम नहीं जा सकते। फॉर श्योर कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ बेसिक्स होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बेसिक्स के बाहर नहीं जा सकते। आप रूल्स को जब तोड़ेंगे, आप जब वो बाउंड्री को तोड़ेंगे, तभी आप कुछ नया करेंगे, नहीं तो आप हमेशा उस लिमिट के अंदर ही रह जाएंगे। और जब तक आप उस लिमिट के अंदर रहेंगे, आप एवरेज ही रहेंगे। आप कभी बेटर नहीं बन पाएंगे, आप लेजेंडरी नहीं बन पाएंगे, आप वो नेक्स्ट लेवल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप एग्जैक्टली उस बाउंड्री के अंदर है। और इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जो आप ऑलरेडी उस बाउंड्री के अंदर कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत हज़ारों करोड़ों लोग हैं जो सेम चीज़ उसी बाउंड्री के अंदर रोज कर रहे हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि एज अ म्यूजिशियन, एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, ऑडियो इंजीनियर या आर्टिस्ट, आपको अपना साउंड होना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने ये बात नहीं सुना तो बहुत बड़े बड़े लोग इसके बारे में बात करते हैं।
आपको एज अ आर्टिस्ट अपना साउंड होना, अपनी पर्सनैलिटी होना बहुत ज़रूरी है अपने आर्ट पे। और आप एक अपना साउंड, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर सकते हैं जब तक आप एक्सपेरिमेंट ना करें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं जॉन मेयर को फॉलो करता हूँ और मैं जॉन मेयर को बहुत सुनता हूँ, उनके जो रिफ्स हैं मैं सेम कॉपी करता हूँ, मैं बिल्कुल सेम एग्जैक्ट प्ले कर सकता हूँ सेम साउंड के साथ। लेकिन अगर इसी तरीके से मैं आगे बढ़ते रहूं तो मुझ में और उनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। और इस वर्ल्ड को, ट्रस्ट में, इस वर्ल्ड को दूसरे जॉन मेयर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अमेजिंग आर्टिस्ट है। उनसे बेटर आर्टिस्ट शायद ही कोई बन पाए। और मेरे ख्याल से ये जो लेवल है उसको आप एक ही तरीके से ब्रेक कर सकते हैं कि आपका अपना फोर्टे हो, आपका अपना स्टाइल हो, आपकी अपनी पर्सनैलिटी हो। और उस पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें। तो तीसरा पॉइंट है नोइंग योर गियर। आपके पास जो गियर है, आपके पास जो हार्डवेयर यूनिट्स है, सॉफ्टवेयर यूनिट्स है, आपको उनको जानना, पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा देखा है मैंने। लोग यूजुअली बहुत सारे गियर खरीद लेते हैं, जो उनके पास बजट होता है जब, तो वो कुछ भी खरीद लेते हैं। उनको वेदर आप प्लगइन्स कहें, वेदर आप सॉफ्टवेयर्स कहें, वेदर आप माइक्रोफोन्स कहें, गिटार्स कहें, एनी पीस ऑफ गियर जब भी आप बात करें तो लोग यूजुअली ज़्यादा खरीद लेते हैं जबकि उनको उन चीज़ों की पहचान नहीं होती है। तो एक चीज़ है मेरी लाइफ के साथ कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़े बहुत बुक्स पढूं। इवन दो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है कि मैं ज़्यादा बुक्स पढ़ पाऊँ, क्योंकि मैं प्रोडक्शन करता हूँ, प्रोडक्शन में काफ़ी टाइम लगता है। और इसके अलावा मैं थोड़े बहुत म्यूज़िक भी प्ले करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करते हुए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि मैं ज़्यादा बुक्स पढूं, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं कि बुक्स पढूं। इसके लिए मैंने एक रूल बनाया है, मैंने एक सेट बनाया है जो मेरे तरीके से काफ़ी सही है। वो है कि मैं एक बुक को जब तक ख़त्म नहीं करता, मैं अगले बुक को नहीं खरीदता हूँ। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, बहुत सारे बुक्स वो ख़रीद लेते हैं, एक स्टैक करके बिल्कुल बुक्स उनके पास शेल्व्स होते हैं बुक के, लेकिन उन्होंने आधे से ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ा होता है उनमें से। तो ऐसे बुक्स का कोई मतलब नहीं बनता। आप सिर्फ शो के लिए बुक्स खरीद रहे हैं, आपको उन बुक से नॉलेज नहीं मिल रहा है। जो पर्पस है उन बुक का कि आपको नॉलेज प्रोवाइड करना, वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। और आइडली शायद आप वो बाद में पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर आपने इतने टाइम तक नहीं पढ़ा तो आप शायद बाद में पढ़ेंगे नहीं। तो बेस्ट है कि आप एक बुक खरीदिए, उसको पढ़िए, वेदर आपको एक दिन लगे, एक महीना लगे, एक साल लगे, आप अगली बुक तभी खरीदिए जब आप उस बुक को कंप्लीट करें। एंड इट्स सेम विद टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के साथ भी ऐसा है। लोग यूजुअली आप प्लगइन्स कहें या हार्डवेयर यूनिट कहें, वो बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि एक इंडिविजुअल यूनिट की पोटेंशियल क्या है। जब तक आप एक पीस ऑफ गियर को मास्टर ना कर ले, जब तक आप एक पीस ऑफ गियर को समझ ना ले तरीके से, इन एंड आउट आपको, कि किस जगह पे आपको क्या डालना है, किस तरीके से डालना है, आपको किस अमाउंट पे डालना है, आपको बिल्कुल ब्लाइंडली ये पता होना चाहिए। आपको सोचना भी नहीं चाहिए उस पॉइंट पे। अगर आप उस लेवल पे पहुंच गए उस इंस्ट्रूमेंट के साथ, उस गियर के साथ, तो शायद आप नेक्स्ट गियर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में तरीके से पता ही नहीं है, तो नो मैटर आप कितने गियर खरीद ले, आपके मिक्सेस या आपके गाने कभी अच्छे साउंड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपके पास बेशक सारे गियर होंगे लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं होगा। चौथा पॉइंट है फिनिशिंग योर प्रोजेक्ट्स, यानी कि अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने गानों को खत्म करना। तो एक कोट है जो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि किसने लिखा है, लेकिन उस पे कहा गया है कि अ मैन इज नोन बाय द थिंग्स ही फिनिशेस, नॉट द थिंग्स ही स्टार्ट्स। यानी कि जो चीज़ें आप शुरू करते हैं उनसे आपको जाना नहीं जाता है, जो चीज़ें आप ख़त्म करते हैं, जो आप फिनिश करते हैं, उनसे आपको जाना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग एवरीडे बेसिस पे एवरी मिनट कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। हर कोई कुछ स्टार्ट कर रहा है, लेकिन ये मैटर नहीं करता कौन क्या स्टार्ट कर रहा है। जो एक्चुअल में मैटर करता है वो है कि कौन क्या फिनिश कर रहा है। कोई भी कुछ भी स्टार्ट कर सकता है, कुछ भी उसके लिमिट्स नहीं है, आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट कर सकता हूँ कि कल मैं दोबारा दूसरा ताजमहल बनाऊंगा, लेकिन ये मैटर नहीं करता। मोस्ट ऑफ द पीपल हाफ वे गिव अप कर देते हैं। ज़्यादा लोग आधे रास्ते पे गिव अप कर देते हैं, वो जर्नी वो ले नहीं पाते हैं। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो
व्हाट रियली मैटर्स इज जो वो कंसिस्टेंसी है, जो आप बने रहते हैं, जो आप स्टार्ट करते हैं, उस जर्नी को आप कंप्लीट करते हैं और जो वो फिनिश लाइन तक पहुंचते हैं, वो फिनिश ज़रूरी है। क्योंकि आप इस बात को समझिए कि लोग ये नहीं पूछते कि जिसने अगर फॉर एग्जांपल कोई रेस है, कोई स्प्रिंट है, तो स्प्रिंट पे आपको कोई नहीं पूछने वाला कि स्टार्ट किसने पहले किया है। जिसने फिनिश पहले किया है उसको हमेशा वैल्यू किया जाता है। तो फिनिशिंग योर प्रोजेक्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। जब भी वेदर आपके अपने गाने हैं, आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आपके क्लाइंट के गाने हैं, किसी और के प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो इनिशियली ये मेरे साथ भी था। जब मैं कॉलेज में था, मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट करता था और मुझे क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था, तो मैं उनको रैप नहीं करता था, उनको ख़त्म नहीं करता था और मैं उनको छोड़ देता था आधे अधूरे पे। उसके बाद मैं अगले प्रोजेक्ट में बढ़ जाता था और धीरे धीरे मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये सही नहीं है, क्योंकि इस तरीके से मैं ग्रो नहीं हो पाऊंगा। जब तक मैं अपने प्रोजेक्ट्स को फिनिश नहीं करूंगा, जब तक मैं फिनिश करके उनको पुट आउट नहीं करूंगा, मुझे समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या सही किया है, मैंने क्या गलत किया है। मैं जब तक लोगों के फीडबैक नहीं लूँगा, उनके क्रिटिसिज्म नहीं लूँगा, उनके विशेस नहीं लूँगा, उनके कांग्रेस नहीं लूँगा, तो तब तक मुझे समझ नहीं आएगा कि बेसिकली मैंने क्या गलत किया है, क्या सही किया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को ख़त्म करें, वेदर वो आपके सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे है नहीं है, डजेंट मैटर, लेकिन आप अपने प्रोजेक्ट को फिनिश कीजिए, फिर अगले प्रोजेक्ट पे बढ़िए। इसके अलावा मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि उनके पास एक भी गाना नहीं होता है और वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। और उनको जब पूछो कि आप के पास कितने गाने हैं, एंड दे विल बी लाइक मेरे पास एक भी गाना नहीं है, लेकिन मुझे जो पहला गाना है मेरा, मैं चाहता हूँ कि वो परफेक्ट है। जो मेरे ख्याल से बिल्कुल बुलशिट थियरी है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये बकवास बातें हैं। क्योंकि परफेक्शन एक मिथ है। जो आपके लिए परफेक्ट है ज़रूरी नहीं कि मेरे लिए परफेक्ट हो। तो परफेक्शन के चक्कर में मत पड़िए। और आपको मैं एक बात स्ट्रेट वे बताना चाहता हूँ कि जो एक्चुअल मैटर करता है वो है जर्नी, जो आपकी ग्रोथ है। अगर आप पॉइंट 0 से स्टार्ट करके पॉइंट 10 तक भी पहुँचेंगे, वो मैटर करता है, रेदर देन आप आउट ऑफ नोवेयर आके एक गाना डाल दे जो फॉर श्योर मे बी अच्छा हो, लेकिन लोगों के पास वो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन नहीं होगा कि पहले आप क्या काम कर रहे थे, फिर बाद में आप क्या काम कर रहे हैं। अगर आप वो ग्रोथ नहीं दिखाएंगे तो आपके गाने का कोई मतलब नहीं बनता, आपके किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता। और अल्टीमेटली लोगों को इंटरेस्ट होता है ग्रोथ में, ना कि किसी भी एक परफेक्ट चीज़ में। तो जब भी आप अपने अगले प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रोजेक्ट को फिनिश कीजिए, फिर अगले प्रोजेक्ट में बढ़िए। इससे आपको एक दूसरा बेनिफिट भी होगा, वो है कि आपका रेज्यूमे बिल्ड होते रहेगा। आपके जितने गाने कंप्लीट होते जाएंगे, आप उनको रेज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। फॉर श्योर अगर आपको बाद में वो गाने पसंद नहीं आए तो आप उनको हटा सकते हैं, लेकिन इससे आपका रेज्यूमे बिल्ड होते रहेगा। जबकि अगर आप कंप्लीट गाना नहीं करेंगे तो इससे आपका कुछ भी ऐड नहीं होगा आपके रेज्यूमे में। और जो फाइनल चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। सो इवन इफ अगर आप ये पहले के सारे पॉइंट्स तरीके से कर रहे हैं, आपने ये सारे पॉइंट्स सही किए हैं, आप इनको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन लाइफ में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कंसिस्टेंसी। और अगर आपको ये बात का अभी तक वैल्यू समझ नहीं आया, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार खुद कोशिश कीजिए। कंसिस्टेंसी से बहुत फ़र्क पड़ता है, वेदर आप लाइफ की बात करें, अपने करियर की बात करें, या किसी भी चीज़ की बात करें इन जनरल। आपके प्रोजेक्ट्स हो, आपके क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स हो, आपके किसी दूसरे के प्रोजेक्ट्स हो, आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे उनको करते रहना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप बेटर नहीं होंगे अपने क्राफ्ट पे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंट बेसिस पे अपने काम करते रहें, रेपुटेशन पे करते रहें, जिससे आपका काम भी इम्प्रूव होगा। और इसके अलावा ये आपको इन जनरल लाइफ में टफ भी बनाएगा, क्योंकि एट टाइम्स आप लो होंगे, एट टाइम्स आप अप होंगे, एट टाइम्स आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, एट टाइम्स आपकी एनर्जी बहुत लो होगी। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो नो मैटर वेदर आप लो रहे या हाई रहे, आपको अपना काम करना पड़ेगा। एंड दैट्स हाउ लाइफ इज़। वो एक्चुअली इसी तरीके का है कि आपको अपने मूड के हिसाब से नहीं चलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी न्यूबी प्रोड्यूसर को देखें, तो क्यों किसी न्यूबी सिंगर सॉन्ग राइटर को देखें, या किसी कंपोज़र को देखें, तो वो हमेशा ये बात करते हैं कि वो वाइब नहीं था, वो मोमेंट नहीं आ रहा था जब मैं वो गाना लिख पाता, जब वो गाना बना पाता। लेकिन जो चीज़ एक मैंने ऑब्जर्व की है, बड़े बड़े प्रोफेशनल
कंपोजर्स प्रोड्यूसर्स के बीच। और ये एक चीज़ बहुत कॉमन है, अगर आप कंसिस्टेंट है तो आपको हमेशा इंस्पिरेशन के लिए वेट नहीं करना पड़ता है। आपको हमेशा ये नहीं चाहिए होता है कि मुझे इंस्पिरेशन हिट करे और तभी मैं कुछ नया करूं। जो प्रोफेशनल लोग हैं वो एवरीडे बेसिस पे ये काम करते हैं और एवरीडे बेसिस पे वो नए म्यूज़िक बनाते हैं, नए गाने लिखते हैं। उनमें से कुछ अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे साउंड नहीं करते, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। तो ये था मेरा वीडियो जिसमें आपको मैं बता रहा था कि 5 चीज़ें जो आप फॉलो कर सकते हैं जिससे आपको एक सक्सेसफुल करियर अचीव करने में ईजी होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, प्लीज़ जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे मेरे रेगुलर अपडेट्स होते हैं। आप मुझसे बातें कर सकते हैं, मैं आपसे बातें कर सकता हूँ। हम एक दूसरे की मदद करते हुए एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।